नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार। आज हम लोग क्लास 10 के नागरिक शास्त्र का या फिर लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका MCQ क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग को बता दें कि ये बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके इस यहाँ MCQ क्वेश्चन का वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप इस वीडियो को देखें और दूसरे वीडियो भी अगर नहीं देखे होंगे, जैसे साइंस, मैथ या फिर इंग्लिश का या फिर SST का और सब्जेक्ट चैप्टर का नहीं देखे होंगे, तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी है कि आप इसको कहीं भी काम करते वक्त भी सुन सकते हैं, सुन के भी तैयारी कर सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, अपने साथी दोस्तों को भी बताएं, जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जो चैप्टर का नाम है नागरिक शास्त्र का, उसका हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो मतलब बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करने की वजह से वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है, इसलिए हम थोड़ा इसको फास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को ख़त्म करता है? ये है ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता, समानता या फिर सत्ता की साझेदारी या फिर सहयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? पहला है फ्रेंच और डच, दूसरा अंग्रेजी और जर्मन, तीसरा स्पेनिश और अंग्रेजी, चौथा अंग्रेजी और रूसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच और डच। फिर बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाली बहुसंख्यक है? तो इसका ऑप्शन है अंग्रेजी, डच, फ्रेंच या फिर जर्मन। तो कौन सी बहुसंख्यक है? डच। ऑप्शन नंबर 2, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? ऑप्शन नंबर फ्रांसीसी भाषी, दूसरा डच भाषी, तीसरा जर्मन भाषी या फिर इंग्लिश भाषी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी भाषी। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर है बेल्जियम, नीदरलैंड, श्रीलंका या फिर वेस्ट इंडीज। तो कहाँ का राजधानी है? तो बेल्जियम की ब्रुसेल्स राजधानी है। सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कितने संविधान संशोधन किए? ऑप्शन नंबर है 8, 4, 5 या फिर 2। तो कितने किए थे? 4 किए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या किस अनुपात में रखी गई? तो ऑप्शन नंबर है जनसंख्या के अनुपात में, दूसरा धर्म के अनुपात में, तीसरा है बराबर या फिर चौथा सामाजिक प्रभुत्व के अनुपात में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धर्म के अनुपात में। केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार भी किस देश में काम करती है? ऑप्शन नंबर है श्रीलंका, बांग्लादेश, बेल्जियम या फिर अमेरिका। तो कहाँ करती है? बेल्जियम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, इटली, पेरिस या फिर लंदन। तो कहाँ है? ब्रुसेल्स है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? 1947 को, 1948 को, 1949 को या फिर 1950 को। तो श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली 1948 को। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंहली, तमिल, ईसाई या फिर मुस्लिम। तो कौन सी ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर? सिंहली। श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? तो श्रीलंका तमिल, मलयाली, सिंहली या फिर ईलम। तो यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 56, 64, 74 या फिर 84। तो इसका सही ऑप्शन है 74%। श्रीलंका में तमिलों की आबादी कुल आबादी का कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 18%, 13%, 28% या फिर 25%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला सही है 18%। श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? तमिल, सिंहली, ईसाई या फिर मुस्लिम। तो सही ऑप्शन है सिंहली, दूसरा नंबर। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? बहुसंख्यावाद, अल्पसंख्यावाद, तुष्टीकरण या फिर आतंकवाद। तो क्या था? बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा मनचाहे ढंग से शासन और अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करना क्या कहलाता है? तुष्टीकरण, अल्पसंख्यावाद या फिर बहुसंख्यावाद या फिर आतंकवाद। तो क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। मतलब जिसका बहुमत हो उसी का मनमानी।
1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? सिंहली, तमिल, अंग्रेजी या फिर उर्दू? तो किसको बना दिया गया था 1956 में श्रीलंका में? सिंहली को। सिंहली श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या फिर हिंदू धर्म? तो क्या है? बौद्ध धर्म। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच टकराव के क्या रूप ले लिया? बहिष्कार, गृहयुद्ध, विकास या फिर तानाशाही? तो क्या हो गया था? गृहयुद्ध हो गया था बीच आपसी टकराव के कारण। श्रीलंका में तमिल और सिंहली के बीच हुए गृहयुद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में, 2011 में, 2005 या फिर 2008 में? तो कब हुआ था? 2009 में। लीटे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर रूस? तो कहाँ का लीटे? श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। इलम शब्द का अर्थ क्या है? सरकार, राज, देश या फिर राजनीतिक दल? तो क्या है इसका अर्थ? सरकार है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण या फिर सामूहिक वितरण या फिर राजनीतिक वितरण? तो क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण। अब यहाँ जान लीजिए, नगर पालिका, यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कानून व्यवस्था है वो किस पर आता है? क्षैतिज वितरण के अंतर्गत। लेकिन वहीं अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारा, जहाँ सत्ता आ गया तो वो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। लेकिन अगर कानून पद्धति आ गया तो क्षैतिज वितरण, और अगर सत्ता के बंटवारे की बात आ जाए तो ऊर्ध्वाधर वितरण होगा। फिर है, कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका या फिर मीडिया? तो कौन रखता है? न्यायपालिका। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? संघीय सरकार, गठबंधन सरकार, सामुदायिक सरकार या फिर बहुदलीय सरकार? तो इसको कहते हैं, दो या दो से अधिक अगर जब पार्टी मिलकर कोई सत्ता संभाले तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, क्षेत्रीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार? तो क्या कहते हैं उसको? गठबंधन सरकार कहते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के बंटवारे को क्या कहते हैं? संघीय सरकार, गठबंधन सरकार, प्रांतीय सरकार या फिर पंचायती सरकार? तो उसको भी गठबंधन सरकार कहते हैं। सामाजिक समूहों के बीच टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच क्या कम करती है? तो टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी की समेट लेती है क्या? विविधताओं को। श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंहली बहुसंख्यों को क्या बनाने में प्रयास किया था? तो प्रभुत्व बनाने का। बेल्जियम में खाली जगह है, शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म किया गया। कौन? संघीय शासन व्यवस्था लाकर। खाली जगह है, सरकार में विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा होता है। तो क्या होगा? संघीय सरकार में विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकार का बंटवारा होता है। फिर है, सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। कौन सी सरकार में? सामुदायिक सरकार में। दो या दो से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? तो गठबंधन कहते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस। फिर एक क्वेश्चन, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? सामूहिक सरकार, तो इसका ऑप्शन नंबर है भारत, बेल्जियम, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? बेल्जियम। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? 25%, 20%, 18 या फिर 22%? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 18%। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? 4 अक्टूबर 1830, 19 अप्रैल 1828, 4 अक्टूबर 1835 या फिर 19 अप्रैल 1830? तक कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1830 को। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? डच, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन? तो बहुसंख्यक में डच थे बेल्जियम में। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी, फ्रांसीसी भाषी या फिर डच भाषी? तो कौन है? फ्रांसीसी भाषी। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तमिल, सिंहली, अंग्रेजी या फिर उर्दू? तो किसको? सिंहली को बना दिया गया क्योंकि उसका बहुमत थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा असमृद्ध और ताकतवर रहे? जर्मन, ब्रिटिश, डच या फिर पुर्तगाली? तो किससे ज़्यादा असमृद्ध और ताकतवर रहे? डच से। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है डच, फ्रेंच, जर्मन या फिर इनमें से सभी? तो कौन है? इनमें से सभी, डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों बेल्जियम में बोला जाता है। श्रीलंका में दो मुख्य जातीय गुट क्या है?
हिंदू तथा मुसलमान, मुसलमान तथा ईसाई, जर्मन तथा फ्रेंच, सिंहली तथा तमिल। तो इसका सही ऑप्शन है सिंहली तथा तमिल। निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? युक्ति परक, नैतिक, या भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? युक्ति और नैतिक दोनों, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर। बेल्जियम की राजधानी है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर काठमांडू, दूसरा कोलंबो, तीसरा ब्रुसेल्स, या फिर पेरिस। तो कहाँ है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, या फिर बौद्ध धर्म। तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? बौद्ध धर्म, मुसलमान, हिंदू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या अधिकांश सिंहली लोग क्या मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? तो कौन है? डच। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? फ्रांसीसी भाषी। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी? तो बेल्जियम की। सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच कितने संविधान संशोधित किए? तो 4 किए। बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या किस अनुपात में रखी गई? तो धर्म के अनुपात पर। केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार भी किस देश में काम करती है? तो बेल्जियम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1948 ईस्वी को। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सिंहली का। श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक में? तो सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 74% है। तमिल में श्रीलंका में तमिल की आबादी का कुल आबादी कितना प्रतिशत है? तो 18% है। श्रीलंका में किस समुदाय में प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया गया? तो सिंहली। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदायों के बीच तनाव का क्या कारण था? तो बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा मनचाहे ढंग से शासन और अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करना क्या कहलाता है? तो बहुसंख्यकवाद कहलाता है। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया गया? तो सिंहली को। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म है। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच टकराव ने क्या रूप ले लिया है? तो गृह युद्ध हो गया वहाँ पर। श्रीलंका में तमिल और सिंहली के बीच हुए गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 2009 को। रिटेक कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का। इलम शब्द का अर्थ क्या है? तो सरकार होता है इलम, मतलब। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण। कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका। दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? तो गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? तो गठबंधन सरकार कहते हैं। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारे को क्या कहते हैं? तो गठबंधन सरकार कहते हैं। सामाजिक समूहों के बीच टकराव आगे बढ़कर क्या रूप ले लेता है? तो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, अस्थिरता का। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच क्या करता है? तो टकराव को कम करता है। सत्ता की साझेदारी विविधताओं को समेट लेती है। श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंहली बहुसंख्यकों को क्या बनाने का प्रयास किया था? प्रभुत्व। बेल्जियम में खाली जगह शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव को खत्म किया था कौन? तो संघीय शासन लाकर। फिर सरकार में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा किसमें होता है? तो संघीय सरकार में होता है। फिर सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है किसमें? सामुदायिक सरकार में। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से सरकार बनती है, उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। शासन के विभिन्न अंगों द्वारा एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण तथा संतुलन कहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहें इसके लिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।